यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने न सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मुंबई मेट्रो रिलीज होने के कुछ ही घंटों में गुटखा थूककर इन लोगों ने स्टेयर्स को गंदा कर दिया। अब किसे ब्लेम करोगे? इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? अल-कायदा, जैश-ए मोहम्मद या आम लोग जो अपने सराउंडिंग्स की वैल्यू नहीं करते, जिन्हें एक फूटी कौड़ी की भी शर्म नहीं है और एजुकेशन से सिविक सेंस नहीं आता बॉस। पिछले कुछ सालों में इंडियंस के प्रति हेट अचानक से काफी बढ़ चुका है। सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल्स नहीं, इंडियंस पर फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। Imagine moving cities for a new internship and then getting fired within just 2 days. Oh my God, guys, record! I hate you, Indians. Fucking move down there. और कईयों के तो वीजास तक बैन हो रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस है। बट इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में सवाल खड़े करने की, बात तक करने की किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की है। नो सिविक सेंस। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता, मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना। और इन सब हरकतों की वजह से ही हमारे देश पर कुछ ऐसे मीम्स बनते हैं। India, the most spiritual country in the world. ये एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and These people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. लेकिन बिहेव तो इंसान करते हैं, ये इंसान थोड़ी ना, ये तो जानवर है। शायद इसीलिए हम गंगा मैया कहते हैं, लेकिन फिर भी गंगा दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। यमुना में हर साल झाग आता है। हम शायद दुनिया का इकलौता कल्चर है जो नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन उसी नदी को कचरे से, पोल्यूशन से नाला बना देते हैं। क्या यार अंकल, हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों में निर्माल्य फेंकते नहीं। नदियों में निर्माल्य न जाए इसीलिए निर्माल्य कलश होता है। आपको क्या लगता है, क्या भगवान इन अंकल पर प्रसन्न होगा? एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापस चली जाती है। I hate India! I hate India? Why? आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी? वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो $150 में मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Zindabad! Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan, Zindabad! Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. Pakistani people mechanics. इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। देश में आईफोन 17 खरीदने का क्रेज देखिए। ये लोग पानी पूरी के बाद एक्स्ट्रा सूखा पूरी के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है। ये वही है जो खुद को देश के एलीट मानते हैं और फर्स्ट डे पर अपना आईफोन खरीदने के लिए एप्पल स्टोर में पहुंचे हैं।
पूरी दुनिया में लोग आईफोन के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन हाथापाई करने के किस्से शायद सिर्फ इंडिया से ही सुनने मिलेंगे। अगर पढ़े लिखे पैसे वाले लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं तो बाकी लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करें। 2024 में 6,80,000 इंडियंस ने यूएस वीजा के लिए अप्लाई करा था, जिसमें से 2,80,000 लोग रिजेक्ट कर दिए गए थे, मतलब 41% रिजेक्शन रेट, विच मींस हर 10 में से 4 बंदे रिजेक्ट हो गए थे। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, बल्कि लास्ट ईयर शेंगेन वीजा के लिए हर 6 में से 1 बंदा रिजेक्ट कर दिया गया था। और ऐसा ही कुछ दुबई में भी देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अब इंडियंस के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है वीजा अप्रूवल लेना। इन रिजेक्शन की वजह से ना सिर्फ बहुत लोगों का बाहर जाने का सपना टूटता है, बट इकोनॉमिकली भी काफी नुकसान होता है। जैसे पिछले साल इंडियंस लॉस्ट 136 करोड़ रुपीस इन शेंगेन वीजा रिजेक्शन। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापस चली जाती है। I hate India! आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanics. इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं? और क्या अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है? और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है? आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Never, 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 never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life. साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। और ये सच है कि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो, हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। इस तरह एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियाँ देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, तू कोरोना है। जा, तू जा, तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं या। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, विदेशी आदमी निकल मार। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? एक और व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो बस के कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। लेकिन वहीं जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Zindabad! Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan, Zindabad! Pakistani hospitality is
crazy. This hospitality is truly next level. खैर, हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका यह सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India. और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपने फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे। और इन सब के पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है। ये इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है, और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हैरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हैरेस करने लगते हैं। और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. India is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हैरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you. And these people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए, देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इंडिया या इंडियन से नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप दूसरों को अपने बिहेवियर, अपने कल्चर दिखाते हो, उनको ऐसा महसूस कराते हो कि उसे अपनापन फील होने लगे, और यही मोमेंट में आप अपनी कंट्री की इमेज को ऊपर या नीचे लाते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया कैसे राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिए मलिक शॉश बकलर से। रिसेंटली मलिक टर्की घूमने गए थे एंड वहां पर अपनी जर्नी को व्लॉग के थ्रू डॉक्यूमेंट कर रहे थे। बट ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं थे, बल्कि इनके कंटेंट में सिर्फ गालियां और सेक्सुअल रिमार्क्स पास किए गए थे। आपने देखा उसने कैसे उसने वो इंडिया का सुनकर कैसे मुंह बना लिया। हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया। इस वीडियो में मलिक किसी मार्केट में घूम रहे थे और फिर वो एक शॉप पर जाकर इंडियन फ्लैग के लिए पूछते हैं। जब उसके पास इंडिया का फ्लैग नहीं मिलता तो मलिक हिंदी में उन्हें गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। और ऐसी एक वीडियो नहीं है, मलिक ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस पोस्ट करी है जिसमें या तो वो गाली दे रहे हैं या फिर किसी लड़की को छेड़ रहे हैं। बट मलिक को लग रहा था कि ये वीडियो पोस्ट कर वो एक अल्फा मेल लगेंगे या फिर बहुत कूल लगेंगे, बट एक्चुअल में उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया एंड फाइनली ये हुआ। मलिक को टर्की की पुलिस ने डेरोगेटरी कमेंट्स पास करने के लिए डिटेन
डिटेन कर लिया। मलिक को लग रहा था कि इनको हिंदी क्या ही समझ आने वाली है, तो वो कुछ भी बोल रहे थे, बट टर्की पुलिस ने उनकी लैंग्वेज डिकोड करी एंड फिर उन्हें डिटेन कर दिया। एंड मलिक अकेले नहीं है जो दूसरी कंट्रीज में जाकर ये सब कर रहे हैं। इनसे मिले अमित जारियाल, ये तो और भी ज्यादा महान है एंड लेट मी टेल यू व्हाई। कुछ टाइम पहले एक कोरियन स्ट्रीमर हांगकांग की स्ट्रीट्स में लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उतने में अमित आया और उसने लिटरली मोलेस्ट करना शुरू कर दिया ऑन स्ट्रीम। जिसके बाद ये लड़की डर कर भाग गई, बट फिर अगले ही दिन हांगकांग की पुलिस ने अमित को भी डिटेन कर लिया। एंड ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से हमारे देश का नाम खराब होता है। और ये लोग ऐसी हरकतें सिर्फ बाहर कंट्रीज में जाके नहीं कर रहे, बल्कि जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है तब भी उनके साथ सेम इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला। 2 साल पहले जब एक कोरियन स्ट्रीमर मुंबई आई थी तो उस समय ये 2 लड़के आके उसको जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहते हैं। इन लड़कों ने काफी फोर्स करा, उसका हाथ भी पकड़ा, बट ऑफ कोर्स शी रिफ्यूज्ड। एंड ये सब हरकतें सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बार इंडियंस को पब्लिक प्लेसेस में शोर मचाते हुए देखा गया है। सो द क्वेश्चन इज कि आखिर कैसे हम इतना गिर चुके हैं। हमारी संस्कृति कुछ और कहती है एंड हम लोग करते कुछ और है, पर ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वी लैक मॉरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन, सिविक बिहेवियर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि आखिर दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट शो करते हैं, और इसी रीजन की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोई पढ़ाने की चीज थोड़ी ना है, बट जापान के हर स्कूल में मॉरल एजुकेशन, डिसिप्लिन जैसे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी है। और सिर्फ जापानी नहीं बल्कि सिंगापुर के हर स्कूल में कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप एजुकेशन मतलब कि CCE नाम का प्रोग्राम होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को पब्लिक एटिकेट्स, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड सिविक वैल्यूज जैसी चीजें पढ़ाई जाती है। इन फैक्ट न्यूजीलैंड के स्कूल में भी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। बट द थिंग इज फॉरेन में जाके कोऑपरेट करना और अच्छे से बिहेव करना तो बहुत दूर की बात है। हम अपनी ही कंट्री में अच्छे से रह ले, वही बड़ी बात होगी। एंड एक्चुअल में इस प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। आप में से काफी लोगों ने ये वाली वीडियो तो पक्का देखी होगी। दिल्ली मेट्रो में गाली गलौज जैसी चीजें होना तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है। हम भूल जाते हैं कि हम एक पब्लिक प्लेस में हैं और दूसरों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई लड़ाई होती है तो रादर देन सॉल्विंग इट साइलेंटली एंड पीसफुली हम जोर जोर से गालियां देने लगते हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है हमारे लॉ की। हमारा लॉ इतना इनएफेक्टिव और वीक है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारा लॉ उसको इजिली इग्नोर कर देता है, एंड इसीलिए दिन पर दिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट पुअर एजुकेशन एंड वीक लॉ की वजह से आज हमारा देश हर साल $766 मिलियन मतलब कि 6000 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखा और तंबाकू साफ करने में लगाता है। तुम समझ सकते हो 6000 करोड़ रुपए इस चीज पर हर साल खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि गुटखा कहीं पर भी थूकने पर कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, और उससे भी बड़ी बात काफी लोगों के पास लिटरली जीरो सिविक सेंस है। इसके अलावा इस साल गवर्नमेंट ने 74,000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है जस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। और फिर यमुना की सफाई में तो ना जाने गवर्नमेंट कब से करोड़ों रुपए लगा रही है। लेकिन तुम खुद सोचो, हम लोग कई हजार करोड़ रुपए बचाकर ढंग की जगह पर लगा सकते हैं अगर लोग कूड़े को रोड या फिर रिवर में ना फेंक कर एक प्रॉपर डस्टबिन में फेंक दे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे मैं तुम्हें अफ्रीका के एक देश की गाली की कहानी सुनाता हूँ। ये देश भी इंडिया की तरह काफी गंदा था, बट फिर इनके एक प्रेसिडेंट ने लॉ बनाया कि हर महीने के लास्ट सैटरडे को सब लोग अपने घर के बाहर का रोड साफ करेंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर हैवी फाइन या फिर जेल तक हो सकती थी। यानी कि 18 से 65 की उम्र के बीच में हर एबल्ड बॉडी वाला इंसान, चाहे वो देश का कोई मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, शहर की सफाई करेगा। और इसी कारण लोग अब यहाँ पे सड़कों पे कूड़ा गिराते ही नहीं है, क्योंकि पता है कि महीने के आखिरी सैटरडे को खुद ही साफ करना पड़ेगा। इंडिया में लोग कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते हैं, एंड इसके पीछे हमारा गलत माइंडसेट भी है। हमें लगता है कि सफाई रखना हमारा काम थोड़ी ना है, ये काम तो कूड़े वाले या फिर काम वाली बाइक का है। हम रोड पर कूड़ा फेंक देते हैं और इसको कल सफाई वाले साफ कर देंगे। लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर हमें भी यूएसए एंड यूरोप की तरह साफ रोड और सराउंडिंग चाहिए तो साफ सफाई तो इंडिया के हर एक नागरिक को करनी पड़ेगी। भाई सिंगापुर में तो पब्लिक प्लेस में च्युइंगम फेंकने पर भी बहुत बड़ा फाइन लग जाता है, एंड इंडिया में तो आप किसी भी सीढ़ी को देख लो, वहाँ पर गुटखे के छाप तो जरूर मिल जाएंगे। इनफैक्ट इसमें गलती सिर्फ पब्लिक की नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट ने कभी भी स्ट्रिक्ट लॉज या फिर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं करा। Up in this country. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the skin? This is the whitest country on earth.
You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. ये इमेजेस देखो, ये काजाकिस्तान और मलेशिया जैसे हमसे छोटे देशों के कुछ होटल्स के रूल्स हैं जिसमें क्लियरली लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड। एंड कुछ होटल्स में लिखा है कि अगर हम आपको रूम अलाउ करते भी हैं तो भी इंडियंस को एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना होगा जो आपको रूम कीज लौटाते वक्त वापस मिल जाएगा, मगर रूम की थरो इंस्पेक्शन करने के बाद। बट ये रूल सिर्फ इंडियंस के लिए ही क्यों? कुछ होटल्स में इंडियंस और फॉरेनर्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत फर्क होता है। एक इंडियन टूरिस्ट ने दुबई के एक 5 स्टार होटल के बारे में ट्रिप एडवाइजर पे ये रिव्यू डाला जिसमें उनका कहना था ये एक आलीशान होटल है बट इंडियंस को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये क्लियरली हमारे प्रति काफी रेसिस्ट है। उनके स्टे के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन गेस्ट को साइड में रखे हुए पुराने टॉवल्स दिए गए। धूप में बैठे इंडियंस को इग्नोर करके नॉन इंडियन फॉरेनर्स को बिना पूछे छाव में बिठाया गया। जो जेट्स की राइड उन्होंने पहले से ही बुक की थी वो उन्होंने उनसे बिना पूछे फॉरेनर्स को दे दिया और इंडियन बच्चों को तक रेस्टोरेंट के कोने में बिठाया गया ताकि फॉरेनर्स परेशान नहीं हो। आप सिर्फ एक्स या फिर रेडिट पर जाकर हेट अगेंस्ट इंडियन टूरिस्ट डालो एंड आपको ऐसे इतने सारे रिव्यूज मिल जाएंगे जहां पर खुद इंडियन टूरिस्ट कह रहे हैं कि उन्हें फॉरेन देशों में सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया गया सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस थे। होटल्स के बाहर सड़कों पे भी सेम हाल है। डर्टी इंडियंस, दिस इज नॉट योर कंट्री, गो बैक होम। Why are you in my country? I want you to go back to India. Invader, go home. Why are you being a parasite? Poland for Polish only. आए दिन ऐसे कितने वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहां इंडियंस को पब्लिकली मारा जा रहा है, उन पर रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है। इंडियन पीपल, यस आई नो, यू वोंट बाय एनीथिंग। इवन इजराइल जिसे हम अपना क्लोजेस्ट अलाई मानते हैं वहाँ से भी एंटी इंडियन रेशियल अटैक्स के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिर बोलता है मेरे को क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है आपका देश आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। एंड इसीलिए ही इन कंट्रीज में इंडियन इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बढ़ चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रिसेंटली हुए प्रोटेस्ट को देख लो, वहाँ ओपनली नारे लग रहे थे इंडियन स्टिंक, गो बैक होम, flush the toilet or stinky jeets off our streets. Thousands of Australians are taken to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. This is our country! It seemed that Indians were not safe in Australia. Stinky से उनका मतलब है जो कि आजकल इंडियन सिखों के लिए एक रेशियल स्लर की तरह यूज किया जाता है। जापान जैसे ही हाल आयरलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में भी है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके देश के सो कॉल्ड घुसपैठियों को, इन्वेडर्स को बाहर निकालने के लिए, जो ऑब्वियसली उनके हिसाब से इंडियंस है। Go back. But I'm Canadian. Back. India. I'm Canadian, man. Your parents are dead. Sir, go back to your country, you Indian. In East Indian, people. Go back to your country, man. You suck. और सोशल मीडिया पर तो एंटी इंडिया हेट नेक्स्ट लेवल पर है। मैंने आज से 1 साल पहले एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पर यह मुद्दा उठाया भी था। ट्विटर पर जाओ और सिर्फ सर्च करो इंडिया, आपको भर भर के ऐसे बहुत ही वाहियात फोटोज मिल जाएंगे जहाँ पर इंडियंस को खाते हुए हमारे नेशनल फ्लैग पे तक लगा हुआ बताया है और कई सारे पोस्ट तो टॉयलेट को इंडिया का न्यू गॉड बता रहे हैं। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, पर पिछले 1-8 महीने में इंडियंस के खिलाफ नफरत ट्विटर पे एकदम से बढ़ गया जैसे कोई टूल किट रिलीज हुआ हो। इसमें सबसे आगे है ये बंदा बैरी स्टैंटन। ये यूके में पिज्जा डिलीवरी करता है और अपने आप को यूके का देशभक्त बताता है, लेकिन ये इंडियंस को भर भर के गाली देता है। इंडियंस की आबादी ज्यादा है इसीलिए हम पर बने वीडियोस इजीली वायरल हो जाते हैं, तो कई यूट्यूबर्स इसका भी फायदा उठाते हैं। इंडियंस कितने डर्टी है, इंडियन स्ट्रीट फूड तो पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड से भी ज्यादा अनहाइजीनिक है। This is how Pakistani street food seller sells gulab jamun, clean and appetizing. While in India, the situation is quite opposite. Looks like we get free flies dipped in sweet syrup. कुछ लोग इंडियंस का फैलाया हुआ कचरा साफ करके वायरल वीडियोस बना रहे हैं। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. तो कुछ तो सीधा इंडियंस को कल्चरल इन्वेडर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। They take prominent positions in our country, politics, school boards, law enforcement, military, and all of a sudden they seem to have the power. इंडियन स्कैमिंग इंडस्ट्री पे भी बहुत सारे वीडियोस बने हैं जहाँ पर लोग लिटरली स्कैमर्स के कंप्यूटर्स को हैक करके उनका लाइव कैमरा ऑन कर देते हैं और ऐसे वीडियोस पे 30, 40 मिलियन व्यूज है। I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya.
Okay, and well, is there a reason you're Abhishek Rawat. This is Abhishek Rawat. Wrong number, sir. No, Abhishek. You have wrong information. No, this is Abhishek Rawat. I know your voice. एंड इस सब का इम्पैक्ट आप सीधे वीजास पे भी देख सकते हो। सिर्फ 2024 में ही 1.65 लाख इंडियन शेंगन वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के पूरे 28 देशों ने मिलकर इतने सारे 1.65 लाख इंडियंस का वीजा रिजेक्ट किया है। Around 165,266 applications, to be precise, were rejected, which means roughly 1 in every 6 Indian applicant faced rejection. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी शेंगन वीजा रिजेक्ट हुआ है। इससे नॉन रिफंडेबल फीस की वजह से हम इंडियंस ने 136 करोड़ का लॉस झेला है। और सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये है कि हम शेंगन वीजाज में दुनिया की 3rd हाईएस्ट वीजा रिजेक्शन रेट वाली कंट्री बन गए हैं। इंडियन पासपोर्ट इज ऑल्सो वेरी वीक राइट नाउ। हम ऑलरेडी बहुत पीछे थे 80th रैंक पर, लेकिन अब इसी साल हमारा रैंक और पीछे चला गया है तो 85th रैंक। एंड इन सब के पीछे एक बड़ा रीजन है इंडियंस की बिगड़ती हुई ग्लोबल इमेज। कई फॉरेनर्स का परसेप्शन है कि इंडियंस बहुत डर्टी होते हैं, इंडियंस स्कैमर्स होते हैं, इंडियंस शिट खाते हैं, इंडियंस का सिविक सेंस जीरो होता है और इसीलिए ही इंडियंस आर द वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। So many Indians. Look at that. Do you realize you smell like absolute shit? Look at your feet, man. That's disgusting. बट क्या ये बात सही भी है? मतलब यार कुछ सालों पहले तक तो इंडियंस की ग्लोबल इमेज बेटर हो रही थी। हमारा योगा, आयुर्वेदा, त्योहार, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स फॉरेनर्स इन्हें खुलकर एक्सेप्ट कर रहे थे एंड ओवरऑल इंडियंस के प्रति भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा था। I'm living here now since almost 1 year. I love the traditions, I love the old rituals, I love the celebrations since I experienced that Indians are really friendly, warm and welcoming people. I surprised the most about India when I came to India is because how helpful, nice Indian people are. So, अब बस कुछ ही सालों में ऐसा अचानक से क्या हो गया कि कई देशों में इंडियंस के प्रति हेट्रेड इतना बढ़ने लग गया है। Your family is from India. You have no respect. क्या वाकई में इंडियंस की हरकतें ऐसी है कि हम ये हेट डिजर्व करते हैं या फिर ये वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट अस? लंदन में लगा ये बोर्ड देखो, गुजराती में लिखा है यहाँ थूकना मना है। बट आयरनी ये है कि इसी बोर्ड के नीचे और उसके आसपास इंडियंस ने पान थूका हुआ है, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में होता है। लंदन के कुछ एरियाज में तो हालात ऐसी हो चुकी है कि वहां के काउंसलर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दिया है कि पान को तुरंत बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे सिर्फ ब्रेंट एरिया में ही लोकल गवर्नमेंट हर साल 30,000 पाउंड्स खर्च कर रही है सिर्फ इंडियंस के स्पिट किए हुए पान को क्लीन करने के लिए। इससे भी वाहियात चीज जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है एंड शायद YouTube गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको वो वीडियोस पूरी तरह से दिखा भी नहीं पाऊंगी। इंडियंस को कई बार फिल्म किया गया है ओपनली यूरिनेट या फिर डेफिकेट करते हुए। अगेन सिर्फ एक्स या रेडिट पे जाओ और सर्च करो, आपको इंडियंस के कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, वेल ऑफ होते हैं। उसके बावजूद आखिर हम में बेसिक सिविक सेंस क्यों नहीं है? कुछ इंडियन टूरिस्ट तो कहीं पे भी नहाना शुरू कर देते हैं, कहीं पे भी उठा के अपना कचरा फेंक देते हैं, और कुछ तो रास्ते में जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ पर बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस केस में गुजराती एक्टर का भी वीडियो वायरल हुआ था जो काफी फेमस है इंडिया में। मतलब इंडियंस को प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं है। हमें पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करना है आता ही नहीं है। एक वीडियो में तो इंडियन लड़की लंदन के सबवे में दाल चावल खा रही थी, वो भी अपने हाथों से। थाईलैंड से भी एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे पटाया के एक बीच पे कई सारे इंडियन टूरिस्ट नशे में सोए हुए हैं एंड पूरा बीच पे कचरा फैला के रखा हुआ है। In March this year, a viral video from Thailand showed a bunch of Indian travelers drinking alcohol and sleeping on the Pattaya beach with litter all around. And हाँ, कुछ चीजें हो सकती है कि हमारे देश में वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, जैसे कि पब्लिक रोड पे ही डांस करना, गाना गाना या फिर गरबा खेलना, बट फॉरेनर्स को यही चीजें परेशान कर सकती है। This video of a group of Indian tourists dancing at a popular tourist attraction in Thailand has been going viral, with many criticizing their behavior as lacking in basic civic sense. A few days ago, a video went viral showing a group of Indian men playing loud music and dancing on the streets of Toronto, causing what many thought was a public disturbance. Video from UAE's Burj Khalifa showed a group of Indian tourists doing garba on the Bollywood song Chogara Tara, again igniting a debate over civic sense among Indians, with some Desis saying stop embarrassing us. Next, crimes. कोई इंडियन नशे में धुत होके पब्लिक प्लेसेस पे तमाशा खड़ा कर रहा है तो कोई मॉल्स और होटल्स में चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं।